कोई काम नहीं लेने का, समझे? कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि बच्चे हैं तुम्हारे, उनको आया रखो। तुम बाहर से कहीं आओ तो औरत से खाना नहीं मांग सकते। अगर दे दी औरत तो खाना खा लो, और नहीं दी तो अपने हाथ से निकालो। माँ बाप का तुम्हारे कोई फर्ज नहीं है औरत, समझे? ये कह के मौलाना जो है तो और लोग का दिमाग खराब हो। हाँ, जनाब सैयदा का उनकी तकलीफ, उनकी मेहनत शरह है तो सब में शरह होना चाहिए ना। वो कितनी मुसीबत से बच्चों को पानी चक्की पीस के, नमक रोटी खिला के, फाका रख के, इतनी उम्र हो गई उनको अपने शौहर से एक चीज़ की फरमाइश नहीं है कि नहीं? अब और यहाँ बीवी बोले मियाँ को कि ये सामान हमें चाहिए, अगर मियाँ नहीं लाया तो घर में कितने झगड़े हो जाते हैं। बहुत से घर ऐसे हैं कि औरतों मेहनत करके घर चला लेती हैं, तो इसका मतलब नहीं करना। अच्छा, माँ बाप है, सास ससुर है, तो किसके पास जाएंगे? बेटे की शादी लोग करते हैं कि औरत आएगी घर संभालेगी। जनाब सईदा इतनी मेहनत करें किस लिए? हम ही लोग के लिए ना। सूद का 3 चरखा चलाई, क्या क्या काम नहीं करी। इतने बड़े रसूल अल्लाह की बेटी रह के तो हम लोग क्या थी? तो ये सही बात समझाना चाहिए ना। अब बच्चे हैं तो मर्द के पास नहीं हैसियत आया रखने की, नहीं हैसियत है माँ बाप को नौकर रखने की, हमारे माँ बाप की खिदमत करें। सबकी कमाई एक बराबर नहीं होती है। तो मौलाना रखे हुए हैं? रखे होंगे। उस मौलाना को कहा, मौलाना को पास तो माशाल्लाह बहुत आता है, वो रख भी सकते हैं, एक नहीं 4 रख सकते हैं। अरे कोई ज़रूरी नहीं है कि रखिए, एक नहीं 4 रख सकते हैं। आप जब तो बाहर जाने लगे तब तो मौजूद मेहनत कर करके उनके हाथों में खून, हर भूखी प्यासी रह के मेहनत करी, कि भूखी प्यासी रह के मेहनत करी, बच्चों को भूखा रखी। इस दौर में कि अब ये दौर में ऐसा होता है तो फिर फायदा क्या बहू रहने से? बहू के ऊपर सख्ती न करो, जहाँ तक हो उसका अच्छा ख्याल करो। तो यह बात सही है ना। काम न करो, कोई हुकूक नहीं है, कोई ये नहीं है, उसका फ़र्ज़ नहीं है। ये चीज़ तो हमारे देखने में गलत है, सभी के देखने में गलत है। हाँ, बहू लोग का दिमाग और अरश पर चढ़ जाएगा। कोई बात होगी तो बोले हाँ मौलाना तो बोले। क्या मौलाना अपनी बहू लाते हैं घर में किसी तरीके से रखते होंगे कि हम तुम्हारी बीवी बच्चों को आया रखते हैं, तुम्हारे बात सही कह रही हैं। मौलाना अपनी बहुओं को लाते हैं यही तरीके से रखते हैं कि हाँ उनके बच्चों का आया रख दें, उनके किसी को खिलाए पिलाए, न कोई मेहमान आए तो उसकी न खातिरदारी कर सके। जब काम ही नहीं करेगी तो करेगी कहाँ से? तो हर बात पर अमल करें, तो हर बात पर अमल करें। जनाब सईदा के पास चादर नहीं थी, 72 पेवन लगा के उन्होंने पर्दा किया। आपकी औरतों को पर्दे क्यों नहीं रोकते? क्या पर्दा करो। आपकी औरतों को भी बात जोड़ के पढ़ा है, पहना है। आपकी औरतें शौहर से कोई फरमाइश ना करें, फरमाइश की वो चीज़ नहीं मिली तो घर में झगड़ा। अच्छा, यही थोड़ी ना, हजरत अली को जंग में इतना सामान मिला था जंग खैबर में कि आपको 2 गाड़ियां भर के मिली थी। आपने सब पूरा है खुदा में दे दिया, सब दे दिया राय खुदा में। तो अगर अब आजकल कोई शौहर आए और आने के बाद सऊदीया से या अरब से या अमेरिका से, और वो आकर के अगर थोड़ा बांट दे, वो थोड़ा ही बांट दे तो बीवी लगने लगेगी। अरे माँ बाप का देना लेना बीवी ये बर्दाश्त कर सकते कि माँ बहन को दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं उनके ऊपर, हमारा कम हो जा रहा है। जनाब सईदा ये सोची थी, पक्की रोटी उठा के देती बाप क्या आपको 2 हिस्सा नहीं मिला? आपने फरमाया कि नहीं, मुझको 2 हिस्सा मिला था, सबको 1 हिस्सा मिला था, मुझको 2 हिस्सा मिला था। उसी के बाद से तो लोग गनी हुए हैं। मुसलमान जो तरक्की में आए हैं वो जब ये जंग हुई है, खैबर की जंग के बाद से तरक्की पर आए हैं। माल जब आया है तो वही आया है माल, खदीजा का माल लुटा, उसके बाद में फिर ये माल आया, माल से वो हुआ।
जनाब सैयदा को रसूल अल्लाह ने किस तरह से रुखसत किया था। अगर वो तरीके पर दुनिया में रुखसत करे हम लोग तो क्या नाम होता है। उस तरीके से जो रुखसत किया था तो उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी का सब सामान दिया था। अगर इस टाइम पर भी ज़रूरियात ज़िंदगी का सब सामान देना चाहिए। वही बेलन थी, पटरा था जो उस दौर में चल रहा था, सब चीज़ें थी, मटका था, मशक थी, चटाई थी, कपड़ा ऊँट की खाल थी, ऊँट की खाल का तकिया था, ऊँट की खाल का तकिया था, ऊँट की खाल थी जिसके ऊपर ऊँट चारा खाता था, उसी को बराबर आपको लेटती थी। आज अगर किसी से कह दिया जाए कि इसके ऊपर मतलब कि यही जमीन है, इसी के ऊपर लेटो, इसी के ऊपर खाओ, इसी को पियो, तो कोई करता है जल्दी? कोई करता है? दहेज में एक चीज कम रहती है तो पूछने वाले एतराज कर देते हैं। अरे ये था कि उसी खाल के ऊपर दिन में खाना ऊँट खाता था। जनाब सैयदा के जो जहेज में ऊँट दिया गया, जो खाल दी गई थी, और उसी को रात में साफ करके आप उसी के ऊपर आराम करती थी। नहीं मौलाना, अगर अपनी बहू को वही तरीके से रखते हो, उनका बेटा वैसे ही रखता हो तो बोला। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीवियां थी, आपस में इतना लड़ती थी कि कुछ कहने को तुम जाके छुड़ाते। एक औरत को एक बीवी के घर में दूसरी बीवी को रख के रसूलुल्लाह ने उनका हुजरा खाली था और जाकर तो रोक लिया, तो इतना चीखी है, इतना चिल्लाई है रसूलुल्लाह पर। रसूलुल्लाह की दूसरी बीवी जब आई है कि आपने उसको क्यों रखा मेरे कमरे में? ये तो अभी भी हो जाता है, मर्द सब कुछ खर्चा करे, एक औरत नहीं रख सकता। जाहिर हुआ तो जलन हो जाती है कि नहीं? फायदे वाली सब बात शरय खेले, और जो ये मसला है तो कुछ नहीं। सारी सुन्नतों पर आप भी